हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसने भारत की विकास की आधारशिला रखी। मैं उस विषय से अब आप सबका परिचय कराने जा रहा हूं। विषय है बहुउद्देशीय नदी घाटी बांध परियोजना। भारत जब आजाद हुआ तब भारत के विकास के लिए इन परियोजनाओं की नितांत आवश्यकता थी। उस समय इन परियोजनाओं का प्रारंभ हुआ तो हम देखते हैं कि इन परियोजनाओं ने भारत के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली परियोजना के रूप में हम देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। यह परियोजना सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 1948 में हुई और 1963 में यह परियोजना पूर्ण हुई और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को देश को समर्पित किया और इस परियोजना को भारत का नवीन मंदिर कहा। अब हम देखते हैं कि इस भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है, यानी ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अब इसका निर्माण कार्य क्यों किया गया? इसका निर्माण कार्य जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई हेतु किया गया। अब इसके साथ और कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई है इसको हम समझते हैं। इससे कुछ दूरी पर ही गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। अब भाखड़ा नांगल परियोजनाओं पर और प्रकाश डालते हैं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है, जबकि नांगल बांध पंजाब के अंदर बना है। यह हमारे देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी और इसने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना की हम बात करते हैं टेहरी बांध परियोजना। टेहरी बांध परियोजना भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर बना है और यह उत्तराखंड सरकार की परियोजना है। इसकी ऊंचाई देखते हैं। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इससे लाभ क्या है? इससे जल विद्युत निर्माण और सिंचाई संबंधी कार्य किए जाते हैं। तीसरी परियोजना की तरफ हम प्रकाश डालते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी के ऊपर बनाया गया है और यह परियोजना उड़ीसा राज्य की परियोजना है। हीराकुंड बांध के साथ और कौन सी बातें जुड़ी हुई है? हीराकुंड बांध के पास जो हीराकुंड झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चौथी परियोजना की बात करते हैं चंबल परियोजना। यह परियोजना चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है। पांचवी परियोजना कोसी नदी बांध परियोजना है। यह परियोजना कोसी नदी पर बनी हुई है। यह भारत एवं नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है, जिस पर 1954 में समझौता हुआ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी बिहार में तांडव मचाती है और अपनी धारा को कभी भी मोड़ लेती है। इसलिए कोसी नदी परियोजना भारत और नेपाल के बीच में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। छठी परियोजना की तरफ हम चलते हैं इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना दक्षिण भारत के केरल राज्य की परियोजना है और पेरियार नदी पर ये बांध बना हुआ है। सातवीं परियोजना, ऐसे प्रश्न जो है कई बार छोटी छोटी परियोजनाएं जो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं लगती है लेकिन परीक्षाओं में आती है, इनमें से इडुक्की परियोजना है और साथ ही तुलगुल परियोजना, यह झेलम नदी पे बनी है, हिमाचल प्रदेश सरकार की परियोजना है। आठवीं परियोजना, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है, नाप्ता झाकरी परियोजना। ये सतलज नदी पे बनी है, हिमाचल प्रदेश सरकार की परियोजना है। परियोजनाएं जो है भारत के विकास की आधारशिला रही है। अक्सर हम बड़ी परियोजनाओं का अध्ययन तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी परियोजनाओं पे हमारा दृष्टिकोण नहीं जाता है। वो छोटी परियोजनाएं आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। अब अगली परियोजना हम देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ ये बंगाल एवं झारखंड की परियोजना है। हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने इसे बताया था। और ये कोसी नदी की तरह दामोदर नदी भी जो है तांडव मचाती है।
अगली परियोजना है रिहंद परियोजना। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पे बनाई गई है और उत्तर प्रदेश की ये परियोजना है। अगली परियोजना है माटा टीला बांध परियोजना। ये परियोजनाएं बहुत छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, लेकिन देश के विकास में इन परियोजनाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए परीक्षाओं में इन परियोजनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो माटा टीला परियोजना तवा नदी पे बनाई गई है। ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना, ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये सोन नदी पे बनाई गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की ये संयुक्त परियोजना है। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा नदी पे बनाई गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान सरकार की यह परियोजना है। स्वर्ण रेखा परियोजना, स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पे बनाई गई है। झारखंड एवं उड़ीसा सरकार की परियोजना है। शरावती परियोजना, शरावती परियोजना शरावती नदी बनाई गई है, कर्नाटक सरकार की परियोजना है। शरावती परियोजना भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है, कई परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है। तवा परियोजना, ये भी एक छोटी परियोजना है जिसके ऊपर कई प्रश्न आ चुके हैं। ये तवा नदी पे बनाई गई है, मध्य प्रदेश की ये परियोजना है। पोंग बांध, इसको भी कई बार परीक्षाओं में स्थान दिया है। पोंग बांध ब्यास नदी पे बनाया गया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की ये महत्वपूर्ण परियोजना है। तो परियोजनाओं से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको इन परियोजनाओं को ठीक तरीके से समझना है तो इसके पूर्व मेरे 2 वीडियो जो है भारत की नदियां और नदियों के किनारे बसे शहर और भारत की नदियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें दिए गए हैं। अगर आप दोनों वीडियो साथ में देख लेते हैं और तीसरे वीडियो को देखते हैं तो ये सारे प्रश्न बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।